करवाना पड़ेगा। क्या कहा? तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। बोले पुत्रेष्टि यज्ञ गुरुदेव कौन करेगा? कहने लगे इस समय पुत्रेष्टि यज्ञ के और अथर्ववेद के प्रकांड विद्वान है श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि को लाना पड़ेगा और श्रृंगी ऋषि तुम्हारे पुत्रेष्टि यज्ञ को पूरा करेगा। लेकिन राजन एक बात याद रखना, गुरुजी के आश्रम जाएं तब क्या करना चाहिए कि संत मिलन को चाहिए और तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पगया के रखो कोटिन यज्ञ समान। राजन गुरुजी के आश्रम जाएं और संत के आश्रम जाएं, जितने पग रख करके जाओगे उतनी यज्ञ का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। एक बात याद रखना राजन, गुरुजी के यहाँ जाएं तो राजा बन के मत जाना, याचक बन के जाना। अहंकार रूपी जूते चप्पल को उतार करके जाना, सेना को लेकर के मत जाना। गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे रखो कोटिन यज्ञ समान। राजा दशरथ ने गुरुदेव की बात को मान लिया, मन में विचार किया मैं श्रृंगी ऋषि के पास अवश्य जाऊंगा, मैं श्रृंगी ऋषि के पास जाऊंगा। राजा ने सारी सेना को छोड़ दिया और राजा श्रृंगी ऋषि के पास में चल दिए। राजा दशरथ का एक मित्र है जिसका नाम है रोमपाद। ये रोमपाद राजा दशरथ का मित्र है। जब राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि से मिलने के लिए गए तो देखा श्रृंगी ऋषि के पास में रोमपाद बैठा हुआ है। रोमपाद ने पहले से ही बता दिया, गुरुदेव ये जो सामने से आ रहे हैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हैं, इनके कोई संतान नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, ये पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहते हैं। जैसे कहा ये पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना चाहते, सारा समाचार बता दिया। राजा दशरथ ने जाकर के श्रृंगी ऋषि के चरणों में अपने सर को रख दिया, गुरुदेव मेरी कोई संतान नहीं है, मैं संतान हूं और इंद्र ने मेरा बड़ा अपमान किया है और मैं आपके द्वारा अपना पुत्रेष्टि यज्ञ देखना चाहता हूं, पुत्रेष्टि यज्ञ देखना चाहता हूं। श्रृंगी ऋषि ने रोमपाद के कहने पर राजा दशरथ को स्वीकृति दे दी। राजन क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारा पुत्रेष्टि यज्ञ अवश्य करूंगा। अब एक निवेदन करूं, ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? श्रृंगी ऋषि एक रिश्ता में राम जी के बहनोई थे, राजा दशरथ के दामाद थे। एक बात आप सभी से निवेदन करूं, एक बार राम जी की एक बहन थी, हमारे प्रभु श्री राम की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। एक बार राजा दशरथ का मित्र रोमपाद राजा दशरथ के घर घूमने आया। जो अंग देश का राजा है रोमपाद, देखा पहले राजा से मिला, राजा से मिलने के बाद जब जाने लगा तो शांता आंगन में खेल रही थी, शांता आंगन में खेल रही थी। रोमपाद ने शांता को देखा और रोमपाद रो पड़ा है। जब रोमपाद रोने लगे, राजा दशरथ बोले, मित्रों शांता को देख करके आप रोने लगे। बोले मित्र आपसे एक बात कहूं, मेरे कोई संतान नहीं है और जैसे ये शांता खेल रही है ऐसे मेरे आंगन में भी कोई बेटी के लिए शांता से मेरा बड़ा प्रेम है। राजा दशरथ बोले, मित्रों तो जो मैं कहूं वो मेरी और तेरी बात को कोई जान न पाए, दुनिया को मालूम न पड़े। आज से ये शांता मैंने तुम्हें दे दी, शांता को लेकर के चले जाओ। मैंने शांता को तुम्हें दे दिया, मैंने शांता को तुम्हें दे दिया। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र कैसा होना चाहिए? राजा दशरथ जैसा। मित्र तुम चिंता मत करो, मेरे आंगन में कोई बेटी खेले न खेले, शांता को लेकर के चले जाओ। आज से मैंने शांता तुम्हें दे दी। लेकिन दुनिया वाले ये समझ न पाए कि राजा दशरथ की बेटी शांता है। आज से ये मेरी बेटी नहीं, आज से मेरे मित्र रोमपाद की बेटी शांता है, और शांता को दे दिया। जब शांता को दिया, शांता को लेकर के अंग देश में रोमपाद लौट करके आए। जब अंग देश में रोमपाद लौट करके आए, एक और रोमपाद के दरबार में एक बार अप्सरा नृत्य करने के लिए आई। राजाओं के दरबार में अप्सराएं आती थी। जब अप्सराएं नृत्य करने के लिए आए तो श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम है विवांडक ऋषि। विवांडक ऋषि वहां बैठे हुए थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। अप्सराओं का नृत्य देखा तो विवांडक ऋषि का अप्सरा से प्रेम हो गया, अप्सरा से प्रेम कर लिया और अप्सरा को लेकर के अपने घर चले गए। पहले जो अप्सराएं राजाओं के दरबार में नृत्य करती थी वो निर्धारित समय के लिए आती थी, कुछ समय के लिए आती थी। अप्सरा ने भी प्रेम कर लिया। जब अप्सरा ने प्रेम किया तो उस अप्सरा से एक बच्चा पैदा हुआ, उस अप्सरा से एक बच्चा पैदा हुआ। अब जब ये बच्चा पैदा हुआ, जैसे ही श्रृंगी ऋषि पैदा हुई,
अब अप्सरा का जाने का टाइम आ गया। अप्सरा ने कहा मैंने विचार तो नहीं किया कि मुझे कुछ समय के लिए मैं आई हूं, मैं इनके प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैंने एक पुत्र को भी जन्म दे दिया, मेरा टाइम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। तो विभांडक ऋषि को बिना बताए अप्सरा चली गई, स्वर्ग के लिए अप्सरा चली गई। विभांडक ऋषि का छोटा बच्चा है, 4 दिन का बच्चा है, जिसका नाम है श्रृंगी, छोटा बच्चा। अब ये भूख प्यास से तड़पने लगा। विभांडक ऋषि उस अप्सरा को ढूंढने लगे, ढूंढ रहे हैं। अप्सरा को सब जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। विभांडक ऋषि ने देखा तो अप्सरा राजा के रोमपाद के दरबार में नृत्य कर रही होगी। जाकर के देखा तो वहां दूसरी अप्सरा नृत्य कर रही थी, उसका टाइम पूरा हो गया और दूसरी आ गई। इधर श्रृंगी ऋषि छोटे बच्चे तड़पने लगे, भूख और प्यास से तड़प रहे थे। विभांडक ऋषि कहने लगे जैसे ये मेरा बेटा भूख और प्यास से तड़प रहा है, जाओ मैं साप देता हूं, उसी तरह से ये अंग देश भूख और प्यास से तड़पेगा। और श्रृंगी को लिया और जंगल के लिए चले गए। अब मैं श्रृंगी को किसी के बीच में नहीं रहने दूंगा। जैसे अप्सरा ने मेरे साथ में धोखा किया, मेरे पुत्र के साथ में धोखा ना हो जाए, मेरे पुत्र का प्रेम किसी के साथ में ना हो जाए। श्रृंगी को लेकर के जंगल में चले गए। अब जंगल में श्रृंगी ऋषि का भरण पोषण करने लगे। उधर साप बस अंग देश में सूखा पड़ गई, अंग देश में सूखा पड़ी, सब भयभीत होने लगे, प्रजा तड़पने लगी। जब प्रजा तड़पने लगी तो रोमपाद अपने गुरुजी के पास में गए, गुरुदेव मेरे जैसे राजा को मर जाना चाहिए, मेरे सामने मेरी प्रजा तड़प तड़प के मर रही है। रोमपाद के गुरुजी कहने लगे राजन हम तुम्हें एक उपाय बताएं, अगर आपको वर्षा करानी है तो विभांडक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी जो जंगल में रहते हैं, और विभांडक ऋषि का तुम्हें साप लगा हुआ है, अगर श्रृंगी इस राज्य में आकर के अपना पैर रख देंगे तो वर्षा हो जाएगी। बस एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। जैसे रोमपाद को बताया, अब रोमपाद ने बहुत सारी स्त्रियों को इकट्ठा किया। जहां पर श्रृंगी ऋषि रहते थे, जिस झोपड़ी में श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के साथ रहते हैं, वहां पर अप्सराएं पहुंच गई। अब देखा विभांडक ऋषि जैसे ही जंगल में घूमने के लिए गए, श्रृंगी बैठे हुए हैं और श्रृंगी के सामने अप्सराओं ने नृत्य करना शुरू कर दिया। अब जो बेटा जंगल में रहा हो, किसी स्त्री पुरुष को जानता भी ना हो, उसके सामने अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। वो स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, स्त्रियां नृत्य अप्सरा बन के नृत्य कर रही हैं। नाचते नाचते कुछ मीठा लेकर के गई, जिसने जंगल के कंदमूल तीखे फल खाए हो और उसको मीठा खाने के लिए मिल जाए तो लालच में तो आ ही जाएगा। श्रृंगी ऋषि को मीठा खाने के लिए दिया, श्रृंगी ऋषि ने मीठा खाया। अब वो स्त्रियां कहने लगी अगर आप कहो तो थोड़े समय के लिए ऐसा ही मीठा हम रोजाना बना करके खिलाएंगे, हमारे राज्य के लिए चलो, हमारे गांव के लिए चलो। वो कैसी तरह से श्रृंगी ऋषि का पैर रखवाना चाहती थी। श्रृंगी ऋषि बोले पिताजी नाराज हो जाएंगे, बिना पिताजी के नहीं जाऊंगा। लेकिन अप्सराओं ने बहका लिया और लेकर के जैसे ही आई अंग देश में श्रृंगी ऋषि का पैर रखा, घनघोर वर्षा होने लगी, घनघोर वर्षा हुई। और जैसे ही वर्षा हो गई, अब अंग देशवासी और रोमपाद भयभीत हो गए। विभांडक जंगल से आएंगे तो फिर साप दे देंगे, क्या हो जाएगा ये पता नहीं है, फिर भी कुछ हो सकता है। अगर विभांडक जंगल से आए तो साप दे देंगे, अब क्या करें। सबने मीटिंग करी है तो किसी ने बताया विभांडक ऋषि एक ही कारण से उनके क्रोध को ठंडा कर सकते हो, अपनी सबसे प्रिय वस्तु श्रृंगी ऋषि को दान कर दो। रोमपाद बोले प्रिय तो इस संसार में कुछ नहीं है, सबसे प्रिय ये मेरी शांता है, शांता से प्रिय कोई नहीं है। बोले तो ऐसा करो श्रृंगी ऋषि के साथ में शांता का विवाह कर दो। सबने मिलकर के श्रृंगी ऋषि के साथ में शांता का विवाह किया। विभांडक को पता लगा कि बेटा है नहीं, पद चिन्हों पर लाल लाल आके क्रोध में विभांडक ऋषि अंग देश में आ गए। अब क्रोध बढ़ा हुआ है, तब तक शांता और श्रृंगी ऋषि को सामने खड़ा कर दिया। ये तुम्हारा पुत्र और ये तुम्हारी पुत्र वधू, और पुत्र वधू को देख करके विभांडक ऋषि का क्रोध ठंडा हो गया। इसलिए राजा दशरथ के श्रृंगी ऋषि दामाद थे। महाराज प्रभु श्री राम के बहनोई श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि से निवेदन किया। श्रृंगी ऋषि कहने लगे राजन क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारा यज्ञ करने के लिए अवश्य आऊंगा, मैं तुम्हारा यज्ञ करने आऊंगा। शरीर की भूमि को समतल कर दिया गया और श्रृंगी ऋषि निर्धारित समय पर यज्ञ करने के लिए आए। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा रामा, राम पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा सिया रामा।
श्रृंगी ऋषि पुत्र ऋषि यज्ञ करने के लिए अवध में आए और श्रृंगी ऋषि ने राजा रानियों को यज्ञ की दीक्षा दी। और जब यज्ञ की दीक्षा दी सज्जनों, अब यज्ञ पूरा हुआ, यज्ञ होने लगा। अब देखिए दो प्रमाण मिलते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब यज्ञ हो रहा था तो यज्ञ के बीच से खीर की थाली लेकर के प्रजापति देवता प्रकट हो गए। ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिला कि जो खीर थी वो औषधियां डाल करके खीर बनाई गई, उसको वहां रखा गया, उससे यज्ञ किया गया और बची हुई खीर रानियों को खाने के लिए दे दी। क्यों? वाल्मीकि रामायण में एक प्रमाण है कि छौकर के पेड़ के ऊपर, छौकर का जो पेड़ होता है उसके ऊपर अगर पीपल का वृक्ष पैदा हो जाए और किसी भी बांझ स्त्री को पीस करके खीर में मिला करके दे दो तो उसका बांझपन सदा के लिए समाप्त हो जाता है। दोनों संतों के प्रमाण है और संतों के प्रमाण को हम लोग प्रणाम करते हैं। एक प्रमाण कह रहा है प्रजापति देवता खीर की थाली लेकर के यज्ञ कुंड से बीच से प्रकट हुए और श्रृंगी ऋषि को दे दी। और दूसरा प्रमाण कहता है कि खीर औषधियां डाल करके खीर बनाई गई और हवन पे उसको अभिमंत्रित किया गया और राजा दशरथ को दे दिया। दोनों संतों के मत जो अच्छा लगे उसको मान लेना। बताया यज्ञ हो रहा है सज्जनों, और यज्ञ जब हुआ तो प्रजापति देवता खीर की थाली लेकर के आए और खीर की थाली श्रृंगी ऋषि को दे दी। श्रृंगी ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को दे दी। जैसे प्रजापति देवता ने खीर की थाली दी, श्रृंगी ऋषि ने वो खीर की थाली राजा दशरथ को दे दी। और राजा दशरथ खीर की थाली लेकर के चले हैं कि अर्ध भागी कौशल्य दीना रामा, रामायो भय भाग यादा कर लीना सिया रामा। अर्ध भाग कौशल्य दीना रामा, रामायो भय भाग आदा कर लीना सिया रामा। अर्ध भाग कौशल्य दीना रामा, रामायो भय भाग यादा कर लीना सिया रामा। अर्ध भाग कौशल्य दीना रामा, रामायो भय भाग आदा कर लीना सिया रामा। राजा खीर की थाली को लेकर के गए, आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधा बचा था उसके दो भाग किए और वो दोनों रानियों को दे दिए। अर्ध भाग कौशल्य दीना रामा, रामायो भय भाग यादा कर लीना सिया रामा। अर्ध भाग कौशल्य दीना रामा, रामायो भय भाग आदा कर लीना सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रव उस दशरथ यजर बिहारी सिया रामा। राम दीन दयाल विरुद्ध संहारी रामा, राम हरौ नाथ राम संकट हारी। राजा दशरथ ने जाकर के आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा बचा हुआ होता उसके दो भाग किए और दोनों रानियों को दे दिए और दोनों रानियों को दिए और दोनों रानी गर्भवती हो गई। आप सभी से निवेदन करूं, राजा दशरथ का नाम राजा दशरथ कैसे पड़ा, राजा दशरथ की उत्पत्ति कैसे हुई, आप सभी से निवेदन करूं। एक बार देखा महाराज अज जंगल के लिए जा रहे थे और जब महाराज अज जंगल के लिए जा रहे थे तो महाराज अज ने देखा नील कमल के फूल एक तालाब एक सरोवर में खिले हुए हैं। राजा उस नील कमल के पुष्पों को पकड़ तोड़ने के लिए दौड़ा है और पुष्प आगे के लिए बढ़ते जा रहे हैं। राजा अज ने जब देखा कि ये पुष्प हाथ आने वाले नहीं, तभी आकाशवाणी हुई, अरे ओ राजन, राजा अज तुम निपुत्र हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम मुझे तोड़ नहीं पाओगे, इस फूल को तुम नहीं तोड़ पाओगे। आकाशवाणी हो गई। जैसे ही आकाशवाणी हुई कि तुम हमें तोड़ नहीं पाओगे, तुम निपुत्र हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम हमें तोड़ नहीं पाओगे। अब महाराज आज चिंता में पड़ गए, भगवान शिव के मंदिर में गए, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है और मैं पुष्प को तोड़ रहा था, फूल को तोड़ रहा था, तभी आकाशवाणी हुई तुम निपुत्र हो, तुम फूल को तोड़ नहीं पाओगे।
और अब शंकर जी के मंदिर में जाकर के रोने लगे, खूब रोए। भगवान शिव ने देखा महाराज आज बड़े दुखी हैं, तो धर्मराज को बुलाया, कहा धर्मराज तुम यहां से चले जाओ और जा करके महाराज आज के कोई संतान नहीं है, जब तक उनको कोई पुत्र की प्राप्ति ना हो तब तक तुम लौट करके ना आना, तुम अपनी पत्नी को लेकर के जाओ। धर्मराज ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पत्नी ने ब्राह्मणी का वेश बनाया और महाराज आज के राज्य में पहुंच गए, अयोध्या में आए। और जैसे ही अवध में आए, धर्मराज ब्राह्मण के वेश में, राजन मैं आपके राज्य में कुछ समय रहना चाहता हूं, हमें कुछ अपना धन दे दो, अपना धन दे दो। क्या कहा? अपना धन दे दो। अपना धन? हाँ, कुछ अपना धन दे दो। राजा आज बोले सुमंत अरे दौड़ करके जाओ, खजाने से इन्हें धन दे दो, इनका 6 महीने का जीवन निर्वाह हो जाए। धर्मराज ब्राह्मण के वेश में बोले राजन ये आपका नहीं है। मैंने कहा अपना धन दो, ये आपका नहीं है तो प्रजा का धन है, कर लगाया हुआ टैक्स का धन है, इसको मैं नहीं लूंगा, अपना दो। राजा बोले अपना तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, ये तो सब राजकोष का है, पहले मिला हमारे पास है, ये सब राजा का है। धर्मराज बोले तो मैं तुम्हारा धन नहीं लूंगा, तो हमें तो तुम्हारा अपना धन चाहिए, तुम्हारे अपने पसीने का धन चाहिए। महाराजा जी बोले तो पंडित जी मुझे 1 दिन का मौका दो, अगले दिन में अपनी कमाई को धन तुम्हें दूंगा। सरयू के किनारे पर धर्मराज पंडित जी पंडितानी के वेश में जाकर के पहुंच गए। इधर राजा आज अपने राष्ट्रीय वस्त्रों को उतार करके अपने राज्य में घूम रहा है, तो देखा एक लोहार लोहा पीट रहा था। राजा आज कहने लगे भैया हमें नौकरी दे दो और जो तुम दोगे हम ले लेंगे। बोले चलो हमारे साथ पूरी रात लोहा पीटो। राजा आज ने पूरी रात लोहा पीटा, सुबह हुआ, बोले नौकरी पूरी हो गई, ये सोने का 1 सिक्का ले जाओ। सोने का 1 सिक्का दे दिया। अब महाराज आज एकदम चले हैं, सीधे सरयू के किनारे पर पहुंच गए, तो देखा धर्मराज तो सरयू में स्नान करने गए, पंडिताइन बैठी हुई है, पत्नी बैठी है। बोले पंडित जी कहाँ हैं? बोले वो स्नान कर रहे हैं। बोले ये लो मेरी अपने पवित्र कमाई का 1 सिक्का है, सोने का सिक्का। जैसे ही सिक्का दिया, अब धर्मराज की पंडिताइन का गुस्सा आ गया, अरे इतना बड़ा राजा 1 सिक्का दिया, 1 सिक्का में हमारा काम कैसे चलेगा, आने दो पंडित जी को। तो जैसे ही धर्मराज आए हैं, पंडिताइन ने वो सिक्का लिया और खींच करके जमीन पर मारा, ये लो तुम अपने राजा की कमाई 1 रुपया दिया इस राजा ने। जमीन में वो घुस गया, जमीन में धस गया सिक्का। सिक्का जैसे ही जमीन पर धसा, वहां से एक रथ निकला, सिक्का धसा के रथ बाहर निकला, 9 रथ निकले। धर्मराज देखते रहे, पंडित जी देख रहे हैं, और जैसे ही 10वां रथ निकला तो उसके अंदर एक बालक बैठा हुआ था। धर्मराज ने इसको तोड़ करके ले लिया और कहा यही तो शिव की संतान है, लेकर के महाराज आज को दे दिया। महाराज आजा, ये शंकर जी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। 10वें रथ में बैठ करके निकले थे, इसलिए इनका नाम दशरथ पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। और ये कलश वाली जो कन्याएं हैं वो साइड में खड़ी हो जाए, पीछे वो पीछे जगह पीछे खड़ी हो जाओ। कलश वाली कन्याएं, कलश वाली कन्याएं आराम से उठ करके पीछे खड़ी हो जाए। कलश वाली कन्याएं पीछे खड़ी हो जाए। इधर देखा सज्जनों, तीनों रानियां गर्भवती हैं। धीरे धीरे समय गुजरा, और जब समय धीरे धीरे गुजरा, 9वां मास हुआ। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, 9वां मास हुआ। और जैसे ही 9वां मास हुआ, सबने स्तुति करी है। सभी मेरे साथ मिलकर के भाव से स्तुति करेंगे। 9 मास हुए हैं, 9वां मास हुआ। प्रभु श्री राम की आने की बारी है, और महाराज दशरथ के यहाँ जोरदार तैयारी है। 9वां मास हुआ कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लोचन अविरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, कहे तोय कर जोरी स्तुत तोरी, कहे विद करो अनंता, आया गुण ज्ञाना दीन अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे
सत्संता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चहे। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजाओ तात यह रूपा। सुन वचन सुजाना रोदन टाना हुए बालक सुर भूपा। विप्रदीन सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी ने स्तुति करी है और जैसे ही नवा मास हुआ, अब देखिए राम स्तुति करिए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और उधर गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब से राम गर्भ में आए नित नूतन आनंद मनाए। राम जी गर्भ में भी आए और राम जी प्रकट भी हुए। उधर कह रहे हैं कि राम जी जब से राम गर्भ में आए, राम जी गर्भ में आए, और गर्भ में आने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता। राम जी गर्भ में आए और स्तुति कह रही है, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आप सभी से निवेदन करूं, ये संत का मत है, राम जी प्रकट भी हुए और गर्भ में भी आए। प्रकट भी हुए और गर्भ में आए। ये शरीर गर्भ के द्वारा ही इसका निर्माण होगा, लेकिन आत्मा स्वतंत्र है, वो कहीं भी किसी में प्रविष्ट हो सकती है। राम जी का जो शरीर था वो गर्भ में बना, गर्भ में बनने के बाद पुतला बाहर आया तो सीधा सीधा वो जीव जो दिव्य निष्ठ जीव है वो आकर के उस पुतले में प्रविष्ट हो गया। इसलिए जब से राम गर्भ में आए वो पुतले शरीर के लिए कहा, और भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला उस शक्ति के लिए कहा जो राम जी की शक्ति थी। ये दोनों बातें सत्य थी चाहे। अब राम जी आए हैं और जैसे ही राम जी आए, अब मैया के सामने खड़े, चतुर्भुजी रूप में भगवान खड़े मैया के सामने चतुर्भुजी रूप में। मैया के सामने चतुर्भुजी रूप में भगवान खड़े हैं। अब जब चतुर्भुजी रूप में मैया के सामने खड़े हैं, मैया, अरे ओ मैया, मैया बेटा कहो ना, बेटा बोलो ना। मैया बोली लो कर लो बात, ऐसे बेटा होते। मैं बेटा नहीं कहूंगी। बोले मैया बेटा बोलो ना। बोले मैं बेटा नहीं कहूंगी। भगवान कह रहे मैया बेटा बोलो ना। बोले मैं बेटा नहीं कहूंगी। क्यों? माता पुण्य बोली सो मत डोली तजाओ तात। माता पुण्य बोली सो मत डोली, और क्या कर रही है? तजाओ तात यह रूपा। अरे इस रूप को छोड़े, ऐसे इस रूप में मैं पुत्र स्वीकार नहीं करूंगी। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजाओ तात यह। और क्या करना है? तुम्हें शिशु लीला करनी पड़ेगी, तुम्हें पुत्र स्वीकार करूंगा। और मैया ने जब ऐसे बोला तो झट देखा आनंद होने लगा और भगवान बच्चा बन गए। बोली गोविंद भगवान की।